11th क्लास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आज करेंगे। नंबर 10 न्यूमेरिकल देखो आप। ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.7। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो 2 kg का एक ब्लॉक है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रुका हुआ है। तो आपने उसका बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर आप नोट करो कि लिखा हुआ है रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। वो मूव नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। mg डाउनवर्ड रहेगा, उसको अगर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो एक कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा, एक कंपोनेंट mg sin थीटा आएगा। r इज द नॉर्मल रिएक्शन, f इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। f इज इक्वल टू म्यू आर होता है। वो किस केस में होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले जो लॉज थे हमने वहां पे पढ़ा था, बट इस केस में आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है तो f इज इक्वल टू म्यू आर नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स mg साइन थीटा है, एक तरफ f है एक तरफ mg साइन थीटा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो यहाँ पर f फिजिकल टू mg साइन थीटा कर दिया हमने। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट की है, g 9.8 है, m मास जो है वो आपको दिया हुआ है 2 किलोग्राम। तो ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाती है 9.8 न्यूटन विच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो छोटा सा न्यूमेरिकल था, बस इतना ही काम था, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखते हैं नंबर 12, ए बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ पर जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, रेस्ट नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ लिमिटिंग इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट एक्सेलेरेशन विद विच द बॉडी स्लाइड डाउन when inclined at angle of 45 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि 30 डिग्री इंक्लिनेशन के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के ऊपर है, वहाँ पर स्लाइड होने स्टार्ट करता है या स्लाइड होना स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बट आपने निकालना है एक्सेलेरेशन कब, अगर एंगल जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो जाए तो वहाँ पर वो मूव करना शुरू करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस टाइम पर उसकी एक्सेलेरेशन कितनी होगी वो हमने निकालनी। क्योंकि 30 डिग्री के ऊपर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर था तो वो एंगल ऑफ रिपोज हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, एंगल ऑफ रिपोज का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, tan 30 वैल्यू पुट कर देंगे। ये टेबल से आप वैल्यू नोट कर सकते हो, जहाँ आपके पास अगर इसकी याद हो वैल्यू tan 30 की, तो वो वैल्यू पुट करने के बाद म्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद tan 45 के ऊपर हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। अब tan 45 के ऊपर वो किस डाउनवर्ड फोर्स के साथ वो नीचे आ रहा है, वो फोर्स किसके बराबर होगी? सिंपल सी बात है, इसी डायग्राम में देखते हैं mg साइन थीटा ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, इसी वजह से वो नीचे आ रहा है। तो mg साइन थीटा माइनस एफ डेट इज़ द नेट डाउनवर्ड फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है। तो हम वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, mg साइन थीटा माइनस एफ। तो mg साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? म्यू आर के बराबर। तो आपने यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू mg cos थीटा ये वैल्यू पुट की है, mg कॉमन निकाल दिया बाहर। साइन 45 माइनस म्यू की वैल्यू cos 45, ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है यहाँ पे। और उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा m मल्टीप्लाई बाय 2.93 मीटर, नोट यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स है तो ये आपके पास जो है फोर्स न्यूटन में रहेगी। बट हमने निकालना है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या था? एक्सेलेरेशन थी। तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर होती है? एक्सेलेरेशन होती है फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स हमने ये यहाँ पे निकाली हुई है, इसको मास से डिवाइड करेंगे, एम से एम कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 2.93 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन जो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 14 की बात करेंगे यहाँ पे। ब्लॉक इज जेंटली प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन
640 centimeter long. Find the time taken by the block to slide down to the bottom of the plane which make an angle of 30 degree with the horizontal and the coefficient of friction 0.2 and gravity is equal to 980 centimeter per second square. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन लगभग 12 की तरह ही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है नीचे स्लाइड कर रहा है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 640 सेंटीमीटर, तो आपने बताना है कि 640 सेंटीमीटर मूव करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहला पार्ट तो क्वेश्चन का सेम ही रहेगा, म्यू क्योंकि गिवन है तो हम सिंपली एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। हमने किया था पिछली बार जो है वो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, m से m कट गया क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सेलेरेशन लिख रहा हूँ, तो g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दी है, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है और g की वैल्यू CGS सिस्टम में 980 लिखी हुई है। ये पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन निकल गई है, बट हमने तो टाइम निकालना है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 320 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी हमने निकाली है, s की वैल्यू 640 सेंटीमीटर है। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन में यू विल गेट टाइम विच इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स किए जा सकते हैं। तो इसके जो कुछ और भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप अपनी तरफ से भी ट्राई करो, कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।